हेलो व्यूअर्स। मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं 20 डेली यूज वर्ड्स इन इंग्लिश। बता दूं आपको, इन वर्ड्स के साथ साथ हम जानेंगे इनका मीनिंग क्या है और इनके साथ और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्टिंग में आते हैं, जो कि यहाँ लिखे नहीं होते और 20 के अंदर नहीं आते। बट अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 20 के अलावा कुल मिला के बात करेंगे तो 40 प्लस आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई वीडियो चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर हिट करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। लेट्स बिगिन विद द वर्ड्स। सो बात करते हैं क्या, एडमायर। अब एडमायर क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि मैं महात्मा गांधी से, मैं मोदी जी से, मैं विराट कोहली से बहुत एडमायर हूँ, मतलब मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, क्यों? कुछ उनके अंदर कुछ खूबियां हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। सो आई एडमायर मोस्ट मीन्स प्रशंसा करना। अपोलोजाइज, किसी से माफी मांगना। बाल्ड मीन्स गंजा, जिसके सिर पे बाल ही नहीं है। बाय, खरीदना। ब्रिंग, लाना। बिकम, होना, जैसे डॉक्टर होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को लिख चाहता हूँ कि मैं साइंटिस्ट बनूं। बैरन, बंजर, जैसे राजस्थान में बहुत सारी जगह बंजर है जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, बैरन। कैच, पकड़ना। ड्रीम, सपना देखना, हर कोई सपना देखता है यार कि आज तो मुझे काश मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मोबाइल हो, बढ़िया सा ड्रीम, सपना। बियर, बियर मीन्स सहन करना। बाइट, या फिर एक बियर हो दूसरा भी होता है, वो क्या होता है? एक बियर दूसरा भी होता है, विच मीन्स कि सहना या फिर भालू, ठीक है। बाइट, काटना। ब्रेक, तोड़ना। चूज, किसी चीज में से पिक करना, सिलेक्ट करना, चूज करना। ड्राइव, ड्राइव मीन्स फोर व्हीलर, हम गाड़ी चलाते हैं, कार हो, ठीक है, ट्रक हो, बस हो, ड्राइव। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्कूटर की, साइकिल की या फिर एक्टिवा की या बाइक की, तो वो राइड होता है, वो ड्राइव नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं क्या कि क्या कर रहा है, आई एम ड्राइविंग स्कूटर, आई एम ड्राइविंग बाइक, नो, तो वहां पे राइड आता है, ड्राइव नहीं आता। ड्राइव ओनली आता है फोर व्हील के लिए। फॉरगिव, माफ करना। स्ट्रेंज, बड़ा अजीबोगरीब। इन्फॉर्म, किसी को इतला देना, किसी को बताना। स्टिंगी मीन्स कंजूस, जैसे बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से कुलीग हमारे आसपास के बड़े कंजूस होते हैं। तो कंजूस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहता है ना कि सिर्फ उसको लेना आता है, देना नहीं आता, तो वहां पे क्या है, कंजूस। स्ट्रिंग, एक मंकी का डंक, ठीक है। टॉलरेट मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना। और बियर भी बात करेंगे तो बियर भी वही चीज होती है, सहन करना या बर्दाश्त करना। तो ये 20 वर्ड्स हम यूज करेंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो 20 के साथ ऐड करते करते 10-20 और ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, एडमायर। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि एडमायर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रशंसा करना, विच मीन्स पसंद करना। तो अगर बात करूं कि आईपीएल आने वाला है और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उनमें से विराट कोहली एक है। सो आई एडमायर मोस्ट, क्यों करता हूं मैं उसको पसंद, क्यों करता हूं? क्योंकि उसकी जो टेक्निक है, उसका जो वे है, उसकी जो नेचर है, वो बहुत औरों से अलग है। तो मैं उसकी हमेशा प्रशंसा करता हूं। ओ माई गॉड, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ विराट कोहली। सो अब नया वर्ड आया क्या, डाई हार्ट। डाई हार्ट, DIE, डाई हार्ट फैन, बहुत बड़ा फैन उसका मैं, ठीक है। एडमायर, तो मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। अब साहस का मतलब यहां पे क्या है और प्रशंसा का मतलब तो क्लियर है कि उसका मतलब है एडमायर। तो साहस का मतलब यहां पे क्या है, करेज। सो आई एडमायर योर करेज, आई एडमायर योर करेज, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। तो देखिए अभी मैंने नया वर्ड बोला आपको, डाई हार्ट। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे, करेज मीन्स साहस। तो 20 वर्ड्स कहने को होते हैं, बट अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो 20 की जगह करते करते आपको 40 प्लस वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सेकंड, अपोलोजाइज, माफी मांगना। माफी मांगना मीन्स इसे हम कहते हैं कि मैंने सर गलती कर दी, सर आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम माई हार्ट, मैं अपने दिल से माफी मांगता हूं, आई रियली अपोलोजाइज, माफी मांगना। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, विच मीन्स कि आई एम इगोइस्टिक पर्सन। अब यहां नया वर्ड आया, इगोइस्टिक मीन्स घमंडी, एरोगेंट। तो मेरे के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है ना, मैं बोल रहा हूं नहीं, झुक मेरे आगे, माफी मांग, तूने गलती की है, सो मुझसे माफी मांगो। यहां पे मतलब क्या है, अपोलोजाइज टू मी, अपोलोजाइज टू मी, मुझसे माफी मांगो। बार्ड, गंजा, जिसके सिर पे बाल नहीं होते, बार्ड। वह गंजा हो गया है, अब गंजा हो गया है, गंजा है नहीं, गंजा था नहीं पहले, बट अब वो गंजा हो गया है, वह गंजा हो गया है। सो ही हैज गॉन बार्ड, ही हैज गॉन बार्ड, क्योंकि हो गया है विच मीन्स कंफर्म है। तो गो, वेंट, गॉन है ना, तो वो गो का यहाँ पे गॉन बन गया, ही हैज गॉन बार्ड, कि वो गंजा हो गया है।
या फिर बोल सकते हैं कि वो गंजा हो चुका है। दोनों ही सेंस में सेंटेंस सेम बनेगा, ही हैज गॉन बार्ड। बाय, बाय मीन्स खरीदना, ठीक है, खरीदना। वह सब्जियां खरीद रहा है। अब रहा है विच मीन्स यहां पे जो सेंटेंस फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है कॉन्टिन्यूस की, कि वो कोई काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है? वो सब्जियां खरीद रहा है। तो यहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो क्या है? बाय, जो हमारा एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्या है? खरीद रहा है ना, तो एक्शन वर्ब ये हुई। तो बाय के साथ आगे आ जाएगा आईएनजी विच मीन्स बाइंग। तो इज एमआर का प्रयोग होता है, तो ही शी इट है तो इज आएगा, तो वह है ना तो ही इज। अगर वह लड़की है तो शी इज। तो यहां पे क्या है? वह सब्जियां खरीद रहा है विच मीन्स ही इज बाइंग वेजिटेबल्स, ही इज बाइंग वेजिटेबल्स। ब्रिंग, लाना। जैसे मैं कहता हूं बाजार जा रहे हो, वहां से मेरे लिए दवाई ले आना। बाजार जा रहे हो, मेरे लिए वहां से 1 किलो मक्की का आटा ले आना। ब्रिंग, कुछ लेके आना, है ना। मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि आप जा रहे हो ना, तो आप रोहित को साथ लेके आना, तो यहां भी ब्रिंग है ना। तो मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। आऊंगा विच मीन्स ये बात कर रहा है फ्यूचर की, तो यहां पे क्या आएगा? विल। जहां पे भी गा गे गी आता है तो विच मीन्स मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, तो वहां पे विल और शैल का प्रयोग होगा। तो यहां पे क्या हुआ कि मैं उसे साथ लेकर आऊंगा, सो आई विल ब्रिंग हिम अलोंग। और अगर मैं बात करता हूं उस लड़की की, कि मैं उस लड़की को साथ लेके आऊंगा विच मीन्स उसे, तो उसे का मतलब यहां पे क्या है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो लड़का है सो आई विल ब्रिंग हिम, लड़की है तो आई विल ब्रिंग हर। और अगर वो कोई चीज है ना, लड़का है ना लड़की है, वो थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा? इट। सो आई विल ब्रिंग इट अलोंग, मैं उसे साथ ले आऊंगा। आई विल ब्रिंग इट अलोंग, अलोंग मीन्स के साथ, अपने साथ ले आऊंगा। बिकम, बनना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, है ना। तो बिकम, बिकम मीन्स बनना, होना। सो रिया डॉक्टर बनना चाहती है। अब चाहती है उसकी इच्छा है ना, तो मीन्स वॉन्ट। वॉन्ट मीन्स चाहना। तो यहां पे नया वर्ड आया क्या? वॉन्ट। रिया डॉक्टर बनना चाहती है, तो रिया के साथ वॉन्ट आएगा ना, तो वॉन्ट का क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा। क्यों? वॉन्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे थर्ड पर्सन है। जहां पे ता ते ती आता है तो वहां पे थर्ड पर्सन के साथ एस ईएस का प्रयोग होता है। सो रिया डॉक्टर बनना चाहती है, तो विच मीन्स रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। रिया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो बिकम का मतलब यहां पे क्या हुआ? बनना। बैरन, बंजर। ये हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी लैंड के लिए जहां पे कोई कल्टीवेशन ना हो, जहां पे कोई एग्रीकल्चर, कोई खेती बाड़ी ना हो किसी भी तरह का। बैरन, बंजर है, उपजाऊ जमीन है ही नहीं। ज्यादातर जमीन बंजर थी। अब यहां पे जो फॉर्मेशन ली है हमने, वो क्या ली है? पास्ट की, कि वो थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा। ज्यादातर जमीन बंजर थी मतलब पहले थी, है ना, पास्ट में। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन। मोस्ट ऑफ द लैंड मीन्स ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर। तो यहां पे एक न्यू वर्ड आया, मोस्ट ऑफ द। इसलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था क्या, कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो 20 वर्ड्स कहने को होते हैं, बट कवर करते करते 20 + 20 अराउंड 40 वर्ड बड़े आराम से हो जाते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप भूल गए तो विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं कंटेंट आने वाले समय में खो देंगे, जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बैरन, बंजर। ज्यादातर जमीन बंजर थी, सो मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज बैरन। कैच, पकड़ना। किसको पकड़ना है भाई? कोई पक्षी पकड़ना है, कोई जानवर पकड़ना है, किसी चोर को पकड़ना है, किसी कपड़े को पकड़ना है। कैच, या बॉल को पकड़ना है, किसी ने बॉल मारी, थ्रो किया, आपने उसको पकड़ लिया, तो कैच। मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा। अब रंगे हाथों, अब देखो यहां पे नया वर्ड आ गया ना, रंगे हाथों पकड़ा। अब रंगे हाथों का मतलब यहां पे क्या है? रेड हैंडेड। मीन्स जैसे होता है ना खून, हाथ जो है लाल खून से सने हुए हैं, तो वहां पे क्या? रेड हैंडेड। तो यानी रंगे हाथों पकड़ा। तो रंगे हाथों मीन्स रंग का मतलब ये नहीं कि आप पीला, लाल, नीला, हरा लगा लोगे। अच्छा कि आप रेड लगाओ, है ना। रेड से क्या मतलब है? विच मीन्स इट सीम्स टू बी डेंजर, है ना। डेंजर विच मीन्स कि वो समझा रहा है हमारे को, दिखा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं वार्निंग सिंबल है। अगर मैं बोलूं कि मैंने रवि को सफेद हाथों पकड़ा या ग्रीन हाथों पकड़ा, तो आई थिंक वो गलत हो जाएगा। रंगे हाथों पकड़ा मीन्स रेड हैंडेड। इंग्लिश का वर्ड क्या है? रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा। सो मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा, विच मीन्स कंफर्म है ना। तो कंफर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज और हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि वर्ब है क्या यहाँ पे? वो है कैच। जो हमारी एक्शन वर्ब है वो है कैच ना, तो कैच का क्या है? कैच, कॉट, कॉट।
सो मैंने रवि को रंगे हाथों पकड़ा तो क्या बनेगा, आई कॉट रवि रेड हैंडेड। आई कॉट रवि रेड हैंडेड। तो यहां पे एक नया वर्ड आया क्या, रेड हैंडेड, विच मीन्स रंगे हाथों। ड्रीम, सपना। हर किसी का सपना होता है कि मैं ये बनूं, आने वाले समय के अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी हो, अपना खुद का मकान हो, खुद की दुकान हो, खुद का कारोबार हो। ड्रीम, सपना। मुझे कल रात को एक सपना आया, विच मीन्स मैं बात कर रहा हूं पास्ट की। सेंटेंस को समझो, मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे रात को सपना आता है, मैंने बोला मुझे कल रात को सपना आया। आया मीन्स कन्फर्म है ना। अगर मैं यहां लिखता क्या कि मुझे कल रात एक सपना आया था, मुझे कल रात एक सपना आया था या मुझे कल रात एक सपना आया, विच मीन्स कि मैं बात कर रहा हूं कन्फर्म है, कन्फर्म है ना। अब ये मैं बात कर रहा हूं पास्ट की कि मुझे कल एक सपना आया था या फिर आया, मैं कल की बात कर रहा हूं तो कल का था, तो ये सेंटेंस तो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, आया। लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूं तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर, कि मुझे कल रात एक सपना आया। तो पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा तो जितने भी हमारे वहां पे वर्ब होते हैं हैज और हैव, वो चेंज हो जाते हैं हैड से। दोबारा रिपीट करूंगा आपको कि अगर मैं बात करता हूं क्या कि मुझे मुझे आज एक सपना आया, तो मैं आज की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा हैव। मुझे कल रात एक सपना आया तो मैं बात करूंगा हैड, क्योंकि मैं कल की बात कर रहा हूं। तो मुझे कल रात एक सपना आया, सो आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। बियर, सहन करना, ठीक है, मैं बहुत देर से तुम्हें बियर करी जा रहा हूं, तुम मेरे ऊपर सिर के ऊपर चढ़े जा रहे हो, बदतमीज कहेंगे, तुम्हें समझ नहीं आती, चुप करके बैठे रहो, है ना। ये मैं आपको नहीं बोल रहा तो सो सॉरी फॉर दिस। बियर मीन्स सहन करना, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। मैं यह सहन नहीं कर सकता। अब सकता, अब सकता में यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल वर्ब आएगी, वो क्या होती है, कैन और कुड। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा क्योंकि सकता है, मैं यह सहन नहीं कर सकता, सो आई कैन नॉट बियर इट। तो इट यहाँ पे क्यों आया, इसके लिए, यह के लिए, मैं यह सहन नहीं कर सकता, सो आई कांट बियर इट। बाइट, काटना। बाइट मीन्स काट, ऐसे कुत्ते ने काट लिया। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था। अब यहां पे फिर पास्ट है। अब आप बनाओ इसका सेंटेंस क्या बनेगा, और उसके बाद वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद बनाओ और फिर चेक करना कि जो मैंने बताया है क्या वो मैच कर रहा है। अगर उसके नियर आसपास भी है, विच मीन्स कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं आ रही है। सो पॉज करके बनाइए, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था, मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था, तो यह क्या आएगा, यूर डॉग। तुम्हारे कुत्ते ने, यूर डॉग। अब बाइट का क्या बन जाएगा, बिट। सो यूर डॉग बिट मी, यूर डॉग बिट मी। मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काटा था, यूर डॉग बिट मी। ब्रेक, तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, रूल को तोड़ना, रेगुलेशंस को तोड़ना, इंस्ट्रक्शंस को तोड़ना, डिसिप्लिन को तोड़ना, या फिर कोई ग्लास तोड़ना, कोई प्लास्टिक तोड़ना, कोई चेयर तोड़ना, ब्रेक। मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर। मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, तो यहां पे डू का क्या हुआ, डिड बन गया। मैं कुर्सी तोड़ता हूं या मैं कुर्सी नहीं तोड़ता हूं, तो यहां पे डू नॉट आ जाएगा। बट यहां पे मैंने नहीं तोड़ी तो यहां पे डू का बन जाएगा डिड। सो आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर, आई डिडंट ब्रेक द चेयर। चूज, चुनना। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उनमें से मुझे कोई चीज चूज करनी है तो मैं कैसे करूंगा, चूज, चुनना। मैंने सबसे बेहतरीन चुना, कंफर्म है ना, मैंने सबसे बेहतरीन चुना, सो आई चूज द बेस्ट, आई चूज द बेस्ट। अगर मैं लेता इसको सेंस में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैंने सबसे बेहतरीन चुना, सो आप ये भी कह सकते हो कि आई हैव चूजन द बेस्ट, आई हैव चूजन द बेस्ट। लेकिन यहां पे ये मान रहा है क्या कि ये सिंपल है, ये सिंपल पास्ट है कि मैंने सबसे बेहतरीन चुना, सो आई चूज द बेस्ट। ड्राइव, चलाना, कार हो, ट्रक हो, ड्राइव। आज कार मैं चलाऊंगा, आज तेरा भाई चुकुंदर कार चलाएगा, है ना। सो है ना, यूर ब्रदर विल ड्राइव द कार टुडे, है ना, इस तरह से। सो आज मैं कार चलाऊंगा, सो आई विल ड्राइव द कार टुडे। फॉरगिव, माफ करना। अब एक होता है अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, है ना, और किसी को माफ कर देना विच मीन्स फॉरगिव। माफी मांगना अपोलोजाइज है और किसी को माफी दे देना वो फॉरगिव है। तो यहां पे फॉरगिव आ रहा है। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। स्ट्रेंज, अजीब। यार ये चीज कहां से आई, बहुत ही अजीब है। स्ट्रेंज, अजीब, ये अजीब है, दिस इज स्ट्रेंज।
दिस इज स्ट्रेंज, सिंपल। अक्सर ये जो वर्ड है हम यूज करते हैं ज़्यादातर इंसानों के ऊपर। हम क्या बोलते हैं, यार बड़ा स्ट्रेंज इंसान है, मतलब ऐसे कौन करता है। ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डे टू डे अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर किसी के साथ भी। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। इन्फॉर्म, जानकारी देना। जैसे मैं आपको कि अपने वर्ड्स की, इंग्लिश के वर्ड्स की जानकारी दे रहा हूँ, सो आई एम इन्फॉर्मिंग यू। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ बार बार, है ना, बता रहा हूँ क्या कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना। क्यों इन्फॉर्म कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आने वाली जब कोई वीडियो आएगी तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। लकीली अगर आपके सामने यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए आ गई तो आ गई, अदरवाइज वो नहीं आएगी। सो सब्सक्रिप्शन जो है बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे कंटेंट के लिए जो कि डेली आते रहते हैं। इन्फॉर्म, जानकारी देना। मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा, विच मीन्स फ्यूचर। दे दूंगा तो क्या प्रयोग होगा, विल और शैल का। सो विल यहां पे क्यों आएगा, क्योंकि दूंगा तो सही बट कब दूंगा मुझे नहीं पता, तो विल है। सो मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा, सो आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू। स्टिंगी, कंजूस। अब आप देखिए, अगर आप कोई मुझे बोलेगा कि मैं पैसा नहीं खर्च रहा बेवजह, तो मैं कंजूस नहीं हूं। बट अगर मेरे को जरूरत है तो मैं खर्च रहा हूं, तो मैं कंजूस कहां से हुआ। कंजूस हम उसको कहते हैं कि जो सिर्फ लेना जानता है और देना बिल्कुल भी नहीं। जब खुद की बारी खर्चने की आती है तो बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, विच मीन्स कंजूस, है ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो होते हुए भी ना देना या कुछ भी कह सकते हो, तो जिसकी पैसे खर्चने की क्षमता ना हो, इच्छा ना हो, मन ना हो, उससे क्या कहते हैं, कंजूस, स्टिंगी। और एक अदर वर्ड और भी होता है, वो है माइजर, MISER। तो दूसरा वर्ड है, तो आप स्टिंगी कह सकते हो, आप माइजर कह सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप क्योंकि बिगिनर है तो अगर मैं आपको लिस्ट बताऊंगा इसकी तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, 5-6 सिनोनिम्स होते हैं इसके, बट वो लेटर ऑन बाद में करेंगे। फिलहाल आप बात कीजिए स्टिंगी की और माइजर की, डेट्स इट। सो कंजूस मत बनो, मत बनो विच मीन्स डू नॉट बी, डोंट बी। जैसे कहते हैं ना, पागल मत बनो, डोंट बी सिली, तो यहाँ पे क्या है, कंजूस मत बनो। सो डोंट बी स्टिंगी, डोंट बी स्टिंगी। स्टिंग, डंक, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है ना, मकोड़े का डंक होता है, स्टिंग। यह मधुमक्खी का डंक है, यह मधुमक्खी का डंक है। सो इट इज अ बी स्टिंग। मधुमक्खी यहां पे क्या हुआ, BEE, इसको बोलते हैं मधुमक्खी। इट्स अ बी स्टिंग, इट्स अ बी स्टिंग, ये मधुमक्खी का डंक है। टॉलरेट, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना किसी को, है ना, टॉलरेट करना। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, हद होती है। तो यहां पे क्या हुआ, लिमिट। ठीक है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अब यहां पे हम यूज करते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी वर्ब। अब ये क्या चीज होती है, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ना कोई ही है, ना कोई शी है, ना कोई इट है, किसकी बात हो रही है। बर्दाश्त करने की एक हद होती है, तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देयर इज, देयर आर। लाइक फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर आर सो मेनी बैंक्स, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, देयर इज ओनली वन शॉप, तो यहाँ पे आया ना देयर इज, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, इट इज नोन एज इंट्रोडक्टरी वर्ब। तो टॉलरेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बर्दाश्त करना। सो बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, विच मीन्स देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग, देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट anything. So these are the 20 words which I have discussed today in this session among you. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप से वादा कीजिए, मुझसे ना कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि जो वर्ड्स मैं आपको लेके आ रहा हूँ इनको तो आप राइट डाउन कीजिएगा, साथ में इसके साथ आप नए सेंटेंस भी बनाइए, ताकि आपको जो लेवल है आपका वो इन्हांस हो सके, आपके स्किल्स इंप्रूव हो सके। क्योंकि जब हम बात करेंगे स्पीकिंग की इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत सारे काम आने वाले हैं, क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है, बात इंग्लिश करें, फ्रेंच करें, जर्मन करें, हिंदी करें, पंजाबी करें, लैंग्वेज मीन्स विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद समवन एल्स। तो अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, वो क्या है, शब्दावली होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग बड़े आराम से किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो जाने से पहले कहूंगा कि जो व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर तो जरूर 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 हिट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।